आखिर तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो हांदे? अब ये आंसू बहाना बंद करो। सॉरी सर। सॉरी का कोई फायदा नहीं अब। हांदे, तुम एक इंस्पेक्टर हो, आखिर ऐसी गलती कैसी कर सकती हो तुम? अजलान, तुम ऐसी टीम के साथ इस केस पर काम करोगे? हाँ, क्या ऐसे नाकारा लोगों को तुम टीम कहते हो? देखो, वो आदमी एक साइको था, उसने खुद अपनी जान ले ली। अगर वो उसी पिस्टल से तुम में से किसी एक को मार देता तो क्या होता? हाँ, आई एम रियली सॉरी सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये जो तुमने किया है, क्या ये इससे बदल जाएगा? अपनी आईडी यहां टेबल पर रखो और जाओ यहां से। इस केस के खत्म होने तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अपनी गन भी यहां रखो, हम इसे प्रोसिक्यूटर को देंगे। एक और बात ध्यान दे, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। जी ठीक है सर। और हाँ सुनो अजलान, इस मामले पर तुम जज से खुद बात करोगे और समझ लो, ये लड़की इस मुल्क से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है सर। अब तुम ये रोना बंद करो। जाओ हांदे, यहां से चली जाओ, फौरन चली जाओ। अजलान तुम रुको। अजलान, आखिर उस आदमी ने खुदकुशी क्यों की, यह पता करने की कोशिश करो फौरन। जी सर, मैं करवाता हूं। बताओ मुझे क्या हुआ सर के रूम में? सस्पेंड कर दिया मुझे, अब इन्वेस्टिगेशन होगी मुझ पे। तो तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देती? हम सबके लिए भी आसानी हो जाएगी। लैला मुझसे बहस मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं, चली जाओ यहाँ से। बात सुनो मेरी, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है इस वक्त। एतराफ कर लो, इतनी बेवकूफ तो हो नहीं तुम। इस सब के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। जवाब दो। ज़ैनब, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं। गुस्सा किस खुशी में कर रही हो? हाँ, जो तुमने किया उस पर अवार्ड तो मिलना नहीं था। लैला प्लीज खुद पर काबू करो। ये भी तो हो सकता है कि सबके पीछे तुम हो लैला। पॉसिबल है कि तुम्हारे इंटेरोगेशन के तरीके ने उसे खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया हो। हाँ दे, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा वाकई? देखो तो जरा ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसे जुबान क्यों नहीं खोली? आखिर तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह के सवालात करने वाली? हाँ, अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कुछ कर सकती हूँ। बहुत हो गया, मैं अभी एहसान को बुला कर ले आऊंगी और तुम बाहर जाओ। हांदे जाओ। यार ज़ैनब, तुम्हें दिख नहीं रहा वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसे जानबूझकर पिस्टल दी। इससे कहो कि किसी से बचा के पूछे मेरी क्या रेपुटेशन है। मैं यहाँ तुम्हारी तरह किसी के रेफरेंस से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से आई हूँ यहाँ। क्या कहा तुमने कि मैं यहाँ रेफरेंस से आई हूँ? हाँ, जिस तरह तुम यहाँ अचानक से टपक गई, लगता तो यही है कि किसी के रेफरेंस से आई हो, या ये भी हो सकता है कि कोई और मकसद हो तुम्हारा। ठीक है हांदे, बस अब बहुत हो गया। अगर प्रोसिक्यूटर को पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, बाहर चलते हैं। गुस्सा छोड़ दो, बाहर जाओ। वो ठीक कह रही थी, मैं रेफरेंस से ही आई तो हूँ। गुस्सा क्यों आया तुम्हें? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। लैला, बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। भाड़ में जाए दोनों मेरी बला से। हाँ जी, इधर क्या चल रहा है? तुम्हें गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं रहता है? हाँ देखो, नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे यार, सॉरी यार, गलती हो गई, आप कंटिन्यू करें। एक्सक्यूज मी। हाँ जाइए, एक सेकंड। एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर हॉस्पिटल चलते हैं और एक टेस्ट कराते हैं। तुमने कहा था थायराइड का रीजन है जिसकी वजह से तुम नर्वस हो जाती हो। आखिर पता तो चले तुम्हारा मसला है क्या। कोई तो दवा होगी जिससे मसला हल हो जाए। एक काम करो, मेरे साथ काउंटिंग करो। 1 2
अब साथ में गहरी सांस लो। 3 नहीं, इस काउंटिंग से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही मेरा गुस्सा ठंडा होने तो वाला फिर मैं क्या करूं? हर एक से तो तुम लड़ती फिर रही जो हो। उसने कहा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी खामोश भी हो जाता। जो मेरे बस में नहीं वो नहीं कर सकती। लैला, करीम, प्रोसिक्यूटर। हेलो इंस्पेक्टर असलान। कैसे हुआ ये सब? हम उसे यहाँ नॉर्मल पूछताछ के लिए लाए थे, फिर तुम्हारे पास ही आना था। उसने हांदे की गन छीनी और अपने आप को शूट कर लिया। कोई रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, कैमरा लगा हुआ है, निकल आएगी। कहाँ हुआ ये? अंदर। सिनान कारादक का केस मैं देखूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इस केस के हवाले से आपकी फाइल भी देखना चाहूंगा। श्योर, आए। क्या करीम, ये हो क्या रहा है? हाँ, लैला ऐसे कैसे कर सकता है ये मेरे साथ? मुझे बताए बगैर ये केस कैसे ले सकता है लैला? मतलब इसे हो क्या गया है? मैं पागल हो जाऊंगी लैला। ये तो पीछे ही पड़ गया इस केस के। करीम मुझे गिरफ्तार करने का और अब सब खत्म। देख ले ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता हमें। नहीं करीम, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसने ये केस सिर्फ उस वीडियो की वजह से ली है जो अपलोड हुई थी, जानती हूँ मैं। और मैंने ये भी कह दिया था कि अर्जुमन ने मुझे धमकाया था। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है आखिर? ज़ैनब, खुद को इल्जाम देना बंद करो। कुछ भी हो जाए, आखिर शौहर है तुम्हारा, और जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हैं। कुछ ठीक नहीं हो रहा है लैला। अगर सैनान से इंटेरोगेशन कर ली तो, और अगर उसने करीम को बता दिया कि वो मुझे पहले से ही जानता है तो फिर क्या होगा? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ सिनान को। बहुत डर लग रहा है मुझे। प्रेशर में आकर वो मुंह भी खोल सकता है अपना। कहीं तुम्हारे इंतकाम की आग में मैं न जल जाऊं लैला। खत्म होता नजर आ रहा है मुझे सब कुछ। सिनान किसी से कुछ भी कह सकता है, असलान को भी बता सकता है, लेकिन करीम को उम्मीद नहीं। करती हूँ कि वो उसे कुछ ना बताए। अर्जुमन और मेरे माजी के बारे में पता न चल जाए उसे। करीम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो चुका है क्या? इन्होंने अपनी आईडी और गन सबमिट करवाई? जी, कर दिए। तो फिर इनका यहाँ पर कोई काम नहीं, और मैं कल ऑफिस में तुम्हारा स्टेटमेंट लूंगा। सर, फुटेज रेडी हो चुकी है। आई कैन अंडरस्टैंड। चलती हूँ। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो, तुमसे बात भी करनी है। ऑलराइट। देखो, करीम का बहाना करके केस से पीछे हट जाओ। हाँ, समझ रही हो ना? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे ज़ैनब। क्या हो गया? मैं बस बाय कहने के लिए आई थी। जब तक कि केस चल रहा है मैं नहीं आ सकती। नहीं, ऐसे नहीं कहो। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना? हैरानी की बात है, उसने कुछ बोला तक नहीं और खुद को मार दिया। अगर किसी ने मरवाना होता तो जेल में मरवाता। क्या पता धमकाया हो किसी ने, या फिर उसने सोचा जेल की जिंदगी से मर जाना बेहतर है। मजीद इन्वेस्टिगेट करना होगा। महमूद, तुमने सब सुन लिया? नाज़मी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा बायोडाटा वगैरह चाहिए फौरन। लेकिन एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। पिनार की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर ने तैयार की थी, अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। लाला ठीक कह रही है। पिनार की कब्र कुशाई करनी पड़ेगी ताकि दोबारा से प्रॉपर्ली पोस्टमार्टम हो पाए। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूँ। मकतूल के घर वालों से बात कर लेना, लेकिन किसी और को खबर ना हो। एक और बात, वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द अज जल्द हमें सबूत ढूंढने होंगे सिनान कारादक के खिलाफ। अर्जुमन कारादक की क्या अपडेट है? वो अभी तक लापता है, पर तलाश जारी है। कहीं उसे मुल्क से बाहर तो नहीं भेज दिया क्या? हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर उसने अपने भाई को खुद गायब कराया होता तो वो उसे क्यों ढूंढता? अर्जुमन जिंदा, इस बात का यकीन है तुम्हें? अभी तक ऐसा कोई सबूत हाथ तो नहीं लगा। सबसे पहले विक्टिम की कब्र कुशाई करनी होगी। देखते हैं कि हमें क्या रिपोर्ट मिलती है वहां से, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद हम लोगों को अपनी प्लानिंग करनी होगी। बहुत मोहतात रहना होगा।
सिनान कारादाग के खिलाफ मुझे हर मुमकिन सबूत अपनी टेबल पर चाहिए, जल्द से जल्द। डन है प्रोसिक्यूटर साहब, हम इस पे लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर जैनब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, कुछ नहीं प्रोसिक्यूटर साहब। मैं अब चलता हूं, गुड जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जबरदस्ती बंद केस को खोल रही हो। कहा था ना पीछे हट जाओ। तो इसीलिए कर रहे हो सब कुछ, क्योंकि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। नहीं जैनब, तुम अच्छी तरह जानती हो, चाहे कोई भी हो मेरी बीवी को नहीं धमका सकता। यही वजह है।